कुरान में बड़ी खूबसूरत बात है। आज तक हमने जितनी भी ताकतवर अपने आप को समझते थे ना, किंग जो मुल्क थे या पावर थे, जो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे, हमने हमेशा उन्हीं को तबाह किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने मेरे पे बहुत ज्यादा तनकीद की, लेकिन मैंने तो फैक्ट्स के ऊपर बात की और जो था उसके ऊपर बात की। क्या इमरान के साथ फरेब नहीं हुआ? अदालत ने फैसला दिया, क्या अदालत ने जो फैसला दिया उसके ऊपर हुआ? और उसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या आया? क्या अभी तक हुआ तौहीनी अदालत? जो सैटरडे और जुमे को तौहीनी तो अदालत हो जाएगी, तौहीनी अदालत हो जाएगी, कुछ हुआ? अभी तक नहीं हुआ। मैंने इमरान पे कभी तनकीद नहीं की। मैं हर उस शख्स के खिलाफ बोलता हूं या हर चीज उस सिस्टम के खिलाफ बोलता हूं जो मुझे सही नहीं लगता। इमरान पे भी बहुत इतराज है, क्योंकि इमरान ने जिन शख्सियत को चीफ मिनिस्टर बनाया वो उसके साथ कभी खड़े नहीं हुए। माजी के देख लें, बुजदार को देख लें, केपीके के वज़ीर आला को देख लें, जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया, इन फैसलों पे तनकीद करता हूं इमरान की। बाकी तो मैं किसी फैसले पे तनकीद करता हूं आपके ऊपर तनकीद, क्योंकि दावे आपने किए थे, दावे आप करते हैं। वो तो बेचारा मजलूम है, जालिम तो आप हैं। वो तो आपके लिए बदलने गया था, अब उसकी नजर में जो सही था वो करता है। आप के इंटरेस्ट में जो है आप वो करते हैं। उसकी नजर में जो था वो सही वो करता है, आपके इंटरेस्ट में जो सही था आप वो करते हैं। उसके हर इंटरेस्ट नहीं है। आप हैं शख्सियत परस्त, मैं शख्सियत परस्त नहीं हूं। और जिन्हें आप अपना मुखालिफ समझते हैं, चाहे सहाफी हैं जो भी हैं, वो है कुर्सी परस्त। वो कुर्सी में शख्सियत तो बदलती रहती हैं, यानी उनके भगवान भी बदलते रहते हैं, तो वो तो है कुर्सी परस्त। बहुत बड़े वाक़ये हुए, इमरान के ऊपर भी बात करेंगे कि तौहीन अदालत का क्या बनेगा, क्योंकि मरकरी मैंने आपको कहा था कि कम्बस्ट है, मरकरी कम्बस्ट है, वीनस लिब्रा में आने वाला है, सूरज ग्रेन भी होने वाला है। तो मरकरी कम्बस्ट हो तो नून लीग की हुकूमत कुछ ना कुछ जो है वो उनसे गलती जरूर हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि इंतजार करना चाहिए कि नून लीग फिर कोई हुकूमत जो उनकी कोई ना कोई गलती कर सकती है। फिर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, एक तालीमी इदारे में, यानी एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक हाजिर ड्यूटी ऑफिसर कर्नल साहब जो है वर्दी पहनकर यूनिवर्सिटी में बदमाशी करने चले गए। वर्दी की भी तौहीन और उस इदारे की भी तौहीन और तालीमी इदारे यानी यूनिवर्सिटी की भी तौहीन। आप क्या साबित करने जा रहे थे? आपकी वजह से आपका इदारा बदनाम हुआ, और अगर इदारे ने फेवर लेने की कोशिश की, इसको बचाने की कोशिश की, तो अदारा प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्योंकि मार्स जमनाई में है बाय बर्थ, और मून उसके साथ है बाय बर्थ बैठा हुआ। मून ब्लेम का कारक है। मार्स जमनाई में बैठा हुआ है और वीनस विर्गो में बैठा हुआ है। चौथी नजर वीनस को देखा, वजह तो कोई फीमेल या पैसा, क्योंकि राहु के साथ ट्राइंग है, तो वजह कहीं ना कहीं जमीन का भी आएगा। तो प्रॉब्लम है, इदारे को अपने आप को बचाना पड़ेगा, शख्सियत की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इदारे के अंदर खुदा तो अल्लाह का शुक्र है कि मार्स जहां बैठा उसके बिल्कुल अगले घर में जुपिटर था जो बचा गया, वरना कोई बड़ा वाकया भी हो सकता था। यहां इदारा नहीं, एक शख्स ने इदारे के बेस के ऊपर अपनी पावर दिखाने की कोशिश की और पिस्टल चलाई, गन चलाई। वजह मार्स भी, मैंने कह रहा हूं इदारा प्रॉब्लम में क्यों है कि इदारे पे बहुत ज्यादा इल्जाम लग रहे हैं। आज मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूं। मार्स जमनाई में बैठा हुआ और मून बाय बर्थ जमनाई में, और राहु एक्वेरियस में है।
ये दोनों ब्लेम के कारक है। मून ब्लेम का कारक है। पिछले 1.5 साल से होता है कि जब से जुपिटर आया, राहु आया हुआ है एक्वेरियस में, इदारे पे ब्लेम लग रहे हैं। कोई कुछ चीजें इदारे ने नहीं भी की तब भी इदारे पे ब्लेम लग रहे हैं। इदारे ने तो नहीं कहा था कि आप यूनिवर्सिटी जाओ, लेकिन ब्लेम का कारक। अब ये इदारे के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आगे, अगर इसको, क्योंकि आपके जो सहाफी है ना वो मरवा देंगे आपको। क्योंकि मार्स तो अभी भी अच्छा नहीं है, जमनाई में भी अच्छा नहीं है, सितंबर तक इधर रहना। फिर मार्स ने नीच का होना है, फिर केतु और राहु के साथ आना है। तो मार्स जहां फौज, पुलिस, यंगस्टर्स, बुचर्स, डाकू, इन सब का कारक है मार्स। मार्स कहीं ना कहीं नेक्स्ट प्लेनेट है और मून चीटिंग का कारक है। आज तक हमेशा इदारे पे ही ब्लेम लगता रहा ना, क्योंकि मून और सूरज ग्रहण होने वाला है। मून जो है तो ब्लेम का कारक है, चीटिंग का कारक है। और जब तक राहु के साथ मार्स की ट्राइंग है वो तो बड़ा ब्लेम लग रहे हैं। अभी तो सितंबर तक इधर ही है, तो इदारे को तो बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि यही जो आपके बहुत फेवर्ड सहाफी हैं ये मरवा देंगे आपको, ये मरवा देंगे। जरा सा भी मुश्किल इदारे पे वक्त आए ना, ये सब उधर भाग जाएंगे। तो इदारे को तो अपने आप को सोचना पड़ेगा। इतना बड़ा वाकया, आप अपने नौजवान, अपने फ्यूचर के ऊपर गन उठा रहे हो। आपको बगैर वर्दी के आना चाहिए था, आपने तो वर्दी की भी तौहीन की है। यहां इदारा तो इन्वॉल्व नहीं था, यहां शख्सियत इन्वॉल्व थी, और शख्सियत ने किया जो कुछ किया। जो क्योंकि यहां पर मार्स मून लड़ाई झगड़े, क्योंकि मार्स लड़ाई झगड़े का भी कारक है, मार्स एक्सीडेंट का भी कारक है। वो तो जुपिटर बैठा हुआ जी, बचा लिया। आगे कैंसर में पाकिस्तान के 4 प्लेनेट बैठे हुए, प्लूटो को लगाए तो 5 हो गए। ट्रांजिट में जुपिटर भी है, जुपिटर बहुत आगे है। तो ये जान तो नहीं छोटे के इदारे की प्रॉब्लम्स होंगी, काफी ज्यादा होंगी। इतना बड़ा वाकया, अगर उस कर्नल साहब को बचाने की कोशिश की, इदारे को बहुत भारी साबित होगा। क्योंकि मार्स अच्छा नहीं है, मार्स कैंसर में भी जाएगा, फिर केतु ने भी इधर आना है, तो चीजें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। यहां इदारे को अपने आप को बचाना है, शख्सियत को नहीं बचाना। अब मरकरी रेट्रोग्रेड है, 12 सितंबर तक है। खान साहब का वीनस जो है वो विर्गो में है, नीच का है। वीनस लिब्रा में आएगा। जब वीनस लिब्रा में आएगा अच्छा होगा, लेकिन यहां पे लिब्रा में जब आएगा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा थोड़ा सा और। तो फीमेल्स को लेके, प्रॉपर्टीज को लेकर आगे बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। और इदारे पे, क्योंकि मार्स राहु जब भी होंगे तो प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ जी, बहुत से प्रॉपर्टी के स्कैंडल्स, फीमेल्स के स्कैंडल्स, फाइनेंशियली स्कैंडल्स बाहर आ जाएंगे ना जी। वहां वीनस ट्रांजिट तो कर रहे हैं, लेकिन वीनस अच्छा थोड़ी होगा, वो राहु के साथ देखेगा। जमनाई दोनों नहस हैं, इधर मून आ गया तो ब्लेम लग जाएंगे। जैसे फीमेल के चार्ट में जुपिटर और मून, आज तक आपने सुना होगा कि जी मून और टॉरस में हो तो बहुत जबरदस्त होता है। जुपिटर आज भी कैंसर में, एक्सॉल्टेड में हो, बहुत जबरदस्त होता है। किसके लिए? पूछे किसी एस्ट्रोलॉजर से, अगर आपको कोई बता दे तो। मेल के चार्ट में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फीमेल के चार्ट में अच्छे नहीं हो सकते। जुपिटर भी और मून भी अगर ये दोनों एक्सॉल्टेड होंगे तो फीमेल पे हमेशा ब्लेम लगेंगे, क्योंकि मून ब्लेम का कारक है। अभी जुपिटर आया है ना कैंसर में, मून के घर है ना, तो बहुत सी फीमेल्स के ऊपर ये क्या हुआ करना सबका ब्लेम ही लगे ना। हमारे यहां लोग एस्ट्रोलॉजी के रोते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बड़ी दूर की बात है।
अब वीनस जुपिटर बहुत ताकतवर है यहां पर, एग्जॉल्टेड का, लेकिन कहां से होगा जी? अगर साथ मिल गया राहु, साथ मिल गया मार्स, साथ मिल गया सैटर्न, नहीं होगा ना, कैरियर होगा, लेकिन बीमारी भी तो आएगी ना जी, तकलीफें भी तो आएंगी। जुपिटर ग्रोथ का कारक है, पाकिस्तान के 4th हाउस पे बैठा हुआ है। मुंह जुबानी से सुनते कि पाकिस्तान ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा, क्या की पाकिस्तान ने ग्रोथ अभी तक? जून का है वह, और पैसों के में प्रॉब्लम हो रही। खान साहब पर बात करते हैं, हमारे बहुत से लोग कह रहे हैं कि खान साहब जो है अब हवाई जहाज में बैठेंगे और बाहर चले जाएंगे और कोई डील हो जाएगी। पहले तो ये हो रहा था कि जब अदालत से फैसला है कि डील होगी, डील होगी, डील होगी, डील होगी, डील होगी। भाई हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो बिलीव नहीं होता कि जन्म जन्म का साथ होगा या अगला जन्म भी मिलेगा। ये अगला जन्म की कहानी अगर आप बिलीव करने लगे हैं तो अगले जन्म में तो शायद कोई डील हो जाए, इस जन्म में तो ना होने से लगी। हाँ, डील लेनी पड़ेगी, डील आपको लेनी पड़ेगी, देनी नहीं पड़ेगी। जिस शख्सियत है आपका, क्योंकि वो इस सिस्टम का अनऑर्थोडॉक्स आदमी है, और एक अनऑर्थोडॉक्स आदमी ने इस सिस्टम को पूरा हिला के रख दिया। वो तो बदकिस्मत है, एक बेचारे का आवाम ऐसी मिली, वो किस्से कहानियों में, मनगढ़ंत कहानियों पे बिलीव करती। वो मेरिकल के वो बैठे को मेरिकल हो जाए, उसकी पार्टी भी उसकी आवाम भी, वो मेरिकल पे बैठे हुई है, कोई मेरिकल हो जाए और वो बाहर आ जाए, हमें ना कुछ करना पड़े। ये कहता हूं मैं आपको। हाँ, आप तो दावेदार हैं, बस झूठे दावे। कुरान में बड़ी खूबसूरत बात है, आज तक हमने जितनी भी ताकतवर अपने आप को समझते थे ना, किंग जो मुल्क थे या पावर थी, जो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे, हमने हमेशा उन्हीं को तबाह किया। उठा के देख ले, फिरौन है, नमरूद है, चंगेज खान है, जो बहुत ज्यादा ताकतवर थे और जो बहुत ज्यादा अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग समझते थे, हमने हमेशा उन्हीं की बस्तियों को तबाह किया और बर्बाद किया। किसी मजलूम, किसी गरीब की बस्ती को बर्बाद होते हुए देखा आपने? हमेशा ताकतवर और फाइनेंशियली जो अपने आप को कहते थे हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुरान कहता है हमने हमेशा उन्हीं की बस्तियों को तबाह किया। तो ये तो हिस्ट्री है। और 29 अगस्त में, और कल रबीउल अव्वल है, पूरे 1500 साल हो जाएंगे। फिर जो टाइम शुरू होगा वो आपके सामने होगा, क्योंकि मोहलत मिली थी 500 साल की, वो मोहलत का टाइम भी खत्म हो गया। और मोहलत जब मिलती है जब आपको सजा मिलती है। अब दुनिया के बड़े बड़े वाकयात आप इसी 29 अगस्त के बाद से देखेंगे, चाहे वो किसी मुल्क के सदर का उतरना हो, किसी बड़ी जगह इनकलाब आना हो, या किसी बड़ी शख्सियत का मरना हो, या सिस्टम कोलैप्स करना हो, वो सारे बड़े वाकया आप इसी अरसे में देखेंगे। अब अदालत ने फैसला दिया। अब हमारे बेचारे जो कोर्ट के एंकर हैं वो कहते जी अदालत ने एक फैसला दिया, उस पर कायम रहे, अभी लगी नहीं। और पीटीआई ने भी बड़ा कमाल खेल खेला, वैसे बड़ा मजेदार। यहाँ पे मैं इनको बाकी कुछ किया नहीं, लेकिन एक बड़ा कमाल किया उन्होंने। केस बनाया भी तो उसमें मोहसिन नकवी साहब का नाम डाला। बड़ा जबरदस्त काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया। और ये प्रॉब्लम बढ़ेंगी, हॉस्पिटल तो जाना है, और ये तौहीन अदालत तो है, ये काम अभी और बढ़ना है, बड़े लेवल के ऊपर होना है। और यहां पे भी गलत टाइम के ऊपर सुबह की जो टाइमिंग है बनाने की, वो भी बड़ी गलत थी, गलत। और सदर बनने की ख्वाहिश है, तो टाइमिंग ठीक नहीं है भैया, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है आगे। क्योंकि सन अभी ल्यू का है,
वही इसका मूल त्रिकोण का भी घर है। फिर सन ने विर्गो में आना सैटर्न के साथ, फिर उसने आना है लिब्रा में, राहु को भी देखेगा, नीच का भी हो गया। टाइमिंग बड़ी गलत है, गलत टाइमिंग कर ली है। मैंने इमरान को कुछ दिन कहा था, मैं हमेशा आपको कुछ कहता हूं, दावे आप करते हैं, शख्सियत परस्ती तो आप करते हैं, वो तो इस सिस्टम का काफिर है, वो नहीं मानता इस सिस्टम को, वो डील तो नहीं करेगा, शायद अपनी जान दे दे। और इदारे को, जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग इदारा एक ही बचा है, उसको भी अपनी शख्सियों से बचना पड़ेगा, वरना इदारे के ऊपर काफी ज्यादा ब्लेम और लग सकते हैं। मगर राहु जब से आया है, इदारे पे ब्लेम ही तो लग रहे हैं, और हो क्या रहा है। चाहे इदारे ने कुछ काम किया नहीं, लेकिन खाते में बढ़ गए इदारे के। तो आज से बहुत से लोगों को देखना पड़ेगा और जज करना पड़ेगा। अभी तक अदालत ने वो नहीं लिया नोटिस। अदालत के पास भी मौका है, तो क्या करती है। मुझे नहीं इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।